हेलो ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में सीबीएसई पेपर में जो पिक्चर बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरह से आंसर करना है, we'll discuss in this series of shorts, starting with chapter number 1, Indian economy on the eve of independence. The question 1, on the basis of the following picture, analyze the characteristics of Indian economy on the eve of independence. Now listen, maximum time जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, वो अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि वो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देख के तुम समझ जाओगे कि तुम्हें आंसर में लिखना क्या है। तो इवन बिफोर लुकिंग एट द पिक्चर वी कैन गेस कि अपने को लिखना क्या है। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो इट इज वेरी क्लियर कि अपने को बताना है इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इवन बिफोर रेफरिंग द पिक्चर आई कैन टेल यू कि अपने को क्या क्या फीचर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं तुम्हारी बुक्स में। सबसे पहला है बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड क्यों? क्योंकि ना तो हेल्थ फैसिलिटी थी, पॉवर्टी ऑल टाइम हाई, लिटरेसी ऑल टाइम लो। ठीक है। दूसरा, इट वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इसलिए क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ रही थी एट द रेट less than 2% and per capita income less than 0.5%. You can also write it was an amputated economy. Amputated मतलब जिसमें divide and rule follow किया गया है. Then it was a depleted economy जिसके fixed assets को use किया गया, लेकिन government ने उसको assets को replace करने का कोई provision नहीं बनाया है. And lastly, it was also semi-feudal economy. Semi-feudal economy ऐसी economy होती है जिसमें दो क्लास ऑफ वर्कर्स आ रहे हैं। एक तो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जमींदार एंड टेनेंट, जमींदारी सिस्टम के तहत, और दूसरा है इंडस्ट्रीज इमर्ज होने लग गई थी तो कैपिटलिस्ट, ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड लेबरर्स जो वहां पे काम करते हैं। तो आर इकोनॉमी वाज क्लासिफाइड एज अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। तो इवन वी कैन आंसर द क्वेश्चन एंड सीबीएसई ने भी यही आंसर देके रखा है कि इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड, स्टैग्नेंट, सेमी फ्यूडल, डिप्लीटेड एंड एम्प्यूटेटेड। एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द पॉइंट्स एज पर द मार्क्स। अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स के अगेंस्ट यू नीड टू गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स along with the explanation. If it's a 5 marks question, if it's a 2 marks question, then accordingly number of points कम ज्यादा होंगे। 2 marks question में 2 points, 5 marks question में 5 points along with the explanation. That is how it works. However, picture based question generally 2 या 3 marks से ज्यादा में नहीं आएगा। देन उसके बाद आ जाते हैं अगली पिक्चर पे। ये पिक्चर देख के तुमको बताना है कि ये पिक्चर किस चीज के बारे में है। इट इज अबाउट फॉरेन ट्रेड। आपको बताना है कौन सा फीचर है ये फॉरेन ट्रेड का ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके, इसका आंसर मैं बताऊंगी तुम्हें इन द नेक्स्ट वीडियो।